हेलो गाइस। तो अगर आप सीयूटी 2026 के थ्रू बीएचयू को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, बिकॉज इसमें हम लोग कंप्लीटली सारी डिटेल्स के बारे में बातें करने वाले हैं। चाहे वो आपका एलिजिबिलिटी हो गया, चाहे वो बीएचयू कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, उसके लिए आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए जो आपके पेपर के पहले लोगे। इसके अलावा आपके उन कोर्सेज के लिए कितनी कट ऑफ जा रही होती है, आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी बीएचयू में अप्लाई करने के लिए, पूरा कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या हो रहा होगा, और एट द एंड आपके जो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले होंगे, वो कंप्लीटली हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो गाइस, तो फटाफट से आगे बढ़ते बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। पूरा हम लोग रोड मैप यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई एक बार चेकअप कर लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हम लोगों को यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो सीयूटी यूजी का, राइट। आप सीयूटी यूजी के ही थ्रू आप यहाँ पे एनरोलमेंट कर रहे होते हो, अपना एडमिशन ले रहे होते हो बीएचयू में। ठीक है, अच्छा, एनडीए पोर्टल पे आप खुद को रजिस्टर करते हो, आप अपना एग्जाम देते हो, एनडीए आपका रिजल्ट डिक्लेयर करता है, उसके बाद आप जो है यहाँ पे बीएचयू में रजिस्टर कर रहे होते हो, है ना। बीएचयू के कैप यूजी पोर्टल के थ्रू जो है ना, आप बोलोगे यहाँ पे आप खुद को यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो रजिस्टर कर रहे हो तो बीएचयू में। ठीक, उसके बाद अपना कोर्स और कैंपस प्रेफरेंस फिल कर रहे होते हो। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आप सीट एलोकेशन राउंड्स में बैठते हो, आपको जो सीट मिलती है अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो आप उसको फ्रीज करते हो, अदरवाइज आप क्या करते हो, अपग्रेड करते हो। एंड जब आप उससे सेटिस्फाई हो जाते हो अपनी सीट से, उसके बाद आपका यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होता है। ठीक है, आओ उससे फटाफट से आगे बढ़ते हैं और हम लोग हर एक स्टेप के बारे में बात करते हैं, जो कि आपसे अभी से लेकर के एंड तक में, जब तक आप बीएचयू में एंट्री मार नहीं लेते तब तक में आपको जो जो चीज़ें स्टेप लगने वाली है वो हम लोग कंप्लीटली यहाँ पे बातें करने वाले हैं। शुरू करते हैं हम लोग बेसिक एलिजिबिलिटी के साथ में कि भाई कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई आपने यहाँ पे क्लास 12 आप अपियरिंग हो, बोर्ड्स एग्जामिनेशन देने वाली हो, या फिर आप दे चुके हो पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, कभी भी आपने दिया हो, क्योंकि इसमें एज लिमिट तो होती नहीं है। ठीक, अब बोलोगे यहाँ पे आप एलिजिबल हो, आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम मार्क्स जो होने चाहिए वो बोला गया है 50% होने चाहिए क्लास 12 में फॉर जनरल कैटेगरी, एंड रिलैक्सेशन होते हैं आप बोलोगे बीएचयू के रूल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज के लिए, आपके SC ST OBC और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। डन है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि भाई आप जो डोमेन सेलेक्ट करोगे, है ना, आप जिस भी कोर्स में जा रहे हो, अगर यहाँ पे डोमेन की रिक्वायरमेंट है, आप जो भी डोमेन सेलेक्ट करोगे वो आपके क्लास 12 में आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गलत डोमेन सेलेक्ट कर लिया, आपका एडमिशन कैंसिल। डन है। आगे बात करते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जो आपके लिए रिकमेंडेड आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है, वो क्या होता है, वो होता है कि भाई आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो आउट ऑफ 13 लैंग्वेजेस। ठीक, 3 डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो और एक GAT सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इसके इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, आप डीयू की बात कर लो, किसी भी की बात कर लो, आप सभी के लिए एलिजिबल हो रहे होते हो। ठीक है, मैक्सिमम कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो रहे हो बेसिकली साथ में। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट एग्जामिनेशन पैटर्न, आप सबको पता है यहाँ पे 250 मार्क्स का ओवरऑल पेपर हो रहा होता है, +5 मिलते हैं आपको हर एक क्वेश्चन सही करने पे, एंड -1 मिल रहा होते हैं आपका अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो भाई आपका वहाँ पे फिर 0 मार्क्स हो रहा होता है यहाँ पे, है ना, आपको ना मार्क्स मिल रहे होते हैं ना आपके लॉस हो रहे होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपका CBT मोड में पेपर हो रहा होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट हो रहा होता है। डन बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बात करते हैं अब आपके लिए यहाँ पे बीएचयू कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा होता है। ठीक, तो हम लोग स्ट्रीम वाइज बात करेंगे यहाँ पे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की। आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिल रहे होते हैं। जैसे आप बोलोगे यहाँ पे हो गया आपका BA हो गया, BA LLB हो गया, है ना, बैचलर ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम्स हो गया, आपको वोकेशनल आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल प्रोग्राम्स आपके देखने को मिल जाते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम्स की, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको BSc करने को मिल रहा होता है अलग अलग स्पेशलाइजेशंस में। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स या आप टेक में जा रहे हो तो आप देखोगे BCom हो गया, BTech हो गया, BBA LLB हो गया। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे होते हैं, मतलब बोलोगे बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि भाई हमारा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है अगर हम आर्ट्स से हैं, अगर हम साइंस से हैं, या फिर अगर हम कॉमर्स से हैं तो। ठीक है, इफ वी आर फ्रॉम आर्ट्स तो आपके लिए जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी, मिनिमम आपको लेना है एक लैंग्वेज और एक GAT, है ना, एक लैंग्वेज और एक GAT आपको मिनिमम लेना है। और बेटर होता है कि भाई एक लैंग्वेज 3 डोमेन और एक GAT ले लो आप, ताकि आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओ। राइट, अच्छा, इफ वी टॉक अबाउट साइंस तो आप बोलोगे साइंस में आपको स्ट्रांगली एडवाइस किया जाता है कि भाई आप एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और आप एक GAT ले रहे हो। राइट, अच्छा, अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो आप यहां पे 2 डोमेन और एक लैंग्वेज ले सकते हो।
ठीक, बट एडवाइस होगा, आपको रिकमेंड किया जाएगा कि भाई एक लैंग्वेज आप 3 डोमेन और एक जीएटी लो, ताकि आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो पा रहे हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि भाई कितनी किसकी कट ऑफ जाती है। अगर हम चाहते हैं बीएचयू से हम बीए करना चाहते हैं तो हमारी कितनी कट ऑफ जाएगी, आउट ऑफ 500, है ना। अगर हम बीएससी करना चाहते हैं तो हमारी कितनी कट ऑफ जाएगी। तो ये कट ऑफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें कितना स्कोर करना है ओवरऑल, राइट। अच्छा, तो अब देखोगे यहाँ पे बीए की, बीएससी की, बीएससी बायोलॉजी ग्रुप की, एग्रीकल्चर की, बीटेक की और कॉमर्स की, सबकी यहाँ पे कट ऑफ लिखी हुई है। देखो कॉमर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है 7 आउट ऑफ 750 क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 डोमेन्स और एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोर, है ना। एक पेपर आपका 250 मार्क्स का हो रहा होता है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने में से हमने कितना लिया हुआ है। डन बात है यहाँ पे। तो आप अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये एक्सपेक्टेड स्कोर है, टेंटेटिव है ये, ठीक है। आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक बार जरूर से चेकआउट करना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी कि भाई आपको एक बेंचमार्क सेट करना है कि भाई दिस इज द मिनिमम, दिस इज बेयर मिनिमम दैट यू हैव टू एटलीस्ट स्कोर, ठीक है। आपको अब तो आपके कोई लिमिट नहीं है ना। अब तो भाई आपको बोलोगे जो मैक्सिमम पॉसिबल है, जो 500 है, 500 में से 500 दैट इज पॉसिबल, ठीक है। लोगों ने करा भी होता है ना। अगर हम जीएटी की बात करते हैं, जीएटी में आप बोलोगे 2025 में जो हाईएस्ट स्कोर गया था वो 203.36 गया था आउट ऑफ 250, और इस बार इस साल 2026 में वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाला जीएटी में, बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास ऐसे सारे बच्चे हैं जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं जीएटी में, मेरे खुद के मॉक टेस्ट में, ठीक है। मैंने खुद भी मॉक टेस्ट ले रखे हैं, लाइव ले रखे हैं यूट्यूब पे, एंड बच्चों ने बढ़िया परफॉर्म करा है, एंड आई नो देम पर्सनली, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं सही पे भी। और अगर आप अभी तक मॉक टेस्ट आपने नहीं दिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में है वो चीज़, आप जाकर जरूर से चेकआउट करना। एंड जो आपकी डेली करंट अफेयर्स हो रही है डेली रात में 9 बजे, वो सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, उस करंट अफेयर्स में लोग पूरा जीके के प्रीवियस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो डेली 9 बजे की क्लास में जरूर जुड़ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और प्लेटफॉर्म्स की बात कर लेते हैं हम लोग फटाफट से, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, तो आपको पता है भाई फरवरी से मार्च तक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो जाते हैं, आपकी नोटिफिकेशन आउट हो जाती है, ठीक। आपको पता है मई में आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन हो रहा होता है। अगर हम 2025 की बात करते हैं, 2025 में 13 मई से एग्जामिनेशन शुरू हुए थे, और ये एग्जामिनेशन हुए थे 3 जून तक। अगर हम अकेले जीएटी की बात करते हो, जीएटी के अकेले 38 शिफ्ट हुई थी, 38 शिफ्ट, ठीक। अच्छा, जून में आपके सीयूटी के रिजल्ट्स आउट हो रहे होते हैं। जून जुलाई में आप खुद को रजिस्टर कर रहे होते हो बीएचयू के कैप यूजी पोर्टल पे, है ना, कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम फॉर यूजी, है ना। आप बोलोगे उस पोर्टल पे जो है आप रजिस्टर कर रहे होते हो, है ना। सीट एलोकेशन आपकी जुलाई मंथ में हो रही होती है, आपके डिफरेंट राउंड्स होते हैं यहाँ पे, है ना। एंड अगस्त में आपका फाइनल एडमिशन हो रहा होता है, आप रिपोर्ट कर रहे होते हो बीएचयू कैंपस में, ठीक है। तो इतना शॉर्ट प्रोसेस होने वाला है। गिने चुने आपके बोलोगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे हैं अभी से, आज के दिन से अगर हम बात करें तो, ठीक है। आपका पेपर की बात कर रहा हूं, आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स तो भाई आप बोलोगे कुछ हफ्तों में आने ही वाला है वो, तो भाई दिस इज द राइट टाइम कि भाई आप अपनी तैयारी को बूस्ट करो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फटाफट से, बात करते हैं लोग यहाँ पे बीएचयू के कैप यूजी पोर्टल के बारे में स्टेप बाय स्टेप, कि आपको उसमें क्या क्या करना होता है, ठीक। तो आपको उस पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करना होता है, ठीक। आपने एग्जामिनेशन दे दिया, ठीक, रिजल्ट आ गया सीयूटी का, अब आपको बीएचयू के कैप यूजी पोर्टल पे जाना होता है और खुद को रजिस्टर करना होता है यूजिंग सीयूटी स्कोर। डन बात है। अच्छा, इसके बाद आपको अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी होती हैं, आपको अपना कोर्स और कैंपस को प्रायोरिटी ऑर्डर में सेलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है। ध्यान से उसको सेलेक्ट करना, बिकॉज आप जो वहाँ पे प्रायोरिटी पे डालोगे, जो पहली आप जिस भी चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, वो आपको वहाँ पे मिल जा रही होगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि भाई आप बहुत ध्यान से उसको भर रहे हो, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट आपका है सीट एलोकेशन, आपको वहाँ पर सीट एलोकेशन हो रही होती है, ठीक। अगर आप वहाँ पे उस सीट से सेटिस्फाइड हो तो आप उसको फ्रीज करते हो, अदरवाइज आप अपग्रेड ऑप्शन पे क्लिक करके अपग्रेड करा लेते हो अपनी सीट को, ठीक। अच्छा, आप सीट एलोकेशन के बाद आप उसकी अगर आप सेटिस्फाइड हो तो उसको फीस पे करते हो, और फिर आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होता है एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अच्छा, एक आपके लिए क्वेश्चन वाली बात यह है कि भाई अगर आपको एक सीट मिलती है, उस सीट को आप फ्रीज करने की जगह अपग्रेड कर देते हो, ये सोच करके कि आपको एक बेटर सीट मिल रही होगी, और मान लो आपको एक बेटर सीट ना मिल करके आपको कुछ डिग्रेड हो गई आपकी सीट, तो पुरानी वाली सीट तो आप ऑलरेडी खो चुके होते, इस बात को ध्यान रखना। इफ यू आर गोइंग फॉर अपग्रेड तो आप पुरानी वाली सीट को खो चुके होते हो, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चांसेस वहां पे दोनों रहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे फटाफट से, आप कुछ की प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक।
आप देखोगे एनटीए सीयूटी पोर्टल, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है, आपके एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन वगैरह आ रही होती है और आपके रिजल्ट्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा अगर आप बीएचयू में जाना चाहते हो, डेफिनेटली हम लोग इस वीडियो में पूरे बीएचयू के बारे में बात कर रहे हैं। तो बीएचयू का कैप यूजी पोर्टल, कंबाइंड अलॉटमेंट आप बोलोगे प्रोग्राम यूजी फॉर अंडर ग्रेजुएट पोर्टल है ये, ठीक है। इसमें आपकी काउंसलिंग हो रही होती है और आपकी सीट एलोकेशन भी आपको यहीं पर देखने को मिल रही होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बीएचयू की मेन वेबसाइट, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, जहाँ पे ब्रोशर फॉर कोर्सेज है ना, कोर्सेज के लिए वो ब्रोशर अपना निकालता है हर साल नोटिफिकेशन के टाइम पे, है ना। एंड नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे बीएचयू की मेन वेबसाइट पे देखने को मिल रही होती हैं, ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपके लिए जरूरी है इफ यू वांट टू गेट योर एडमिशन इनटू दैट बीएचयू, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए होगा स्कोर कार्ड सीयूटी का, ठीक, स्कोर कार्ड, ठीक, डन बात है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके मैट्रिकुलेशन, मतलब क्या बोलोगे, 10th का सर्टिफिकेट, 10th क्लास का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चाहिए होगा, बिकॉज 10th से ही 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसी से आपकी एड्रेस डिटेल्स वगैरह, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह ली जा रही होती है, चेक करी जा रही होती है, वेरीफाई करी जा रही होती है, डन है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका मार्कशीट ऑफ क्लास 12th, क्लास 12th की मार्कशीट आपसे देखी जा रही होती है, ठीक। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC या फिर EWS से हो तो आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा होता है। ध्यान रखना कि ये सेंट्रल लेवल का लगता है, ठीक है, ये आपका सेंट्रल लेवल का लेटेस्ट सर्टिफिकेट मांगता है, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं लगता, डन है। तो एक बार चेक कर लेना, आपका जो भी सर्टिफिकेट है ऊपर वहां पे लिखा होता है सेंट्रल है कि वो स्टेट है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा आपका इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप एलिजिबल हो तो वो भी आपको लेकर के जाना होता है, ठीक है। PWD सर्टिफिकेट, ठीक है, आप अगर आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, है ना, तो यहाँ पे इसको भी लेके जाना होता है अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो। इसके अलावा BHU एम्प्लॉय सर्टिफिकेट की, मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स जो है वो BHU में एम्प्लॉय हैं, वहाँ पे वो जॉब करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उसका भी सर्टिफिकेट लगता है अगर वो जॉब करते हैं तो वहाँ पे। एंड फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग स्पोर्ट्स कोटा, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा ले रहे हो तो आपका वहाँ पे इक्विवेलेंट, उसके लिए वहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करने होते हैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं पहले से, ठीक है। एग्जामिनेशन इज वन थिंग, डूइंग दिस थिंग्स इज वन थिंग। एग्जामिनेशन आपने बहुत तगड़े से दिया, अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपको पता है क्या होने वाला है, ठीक है। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, दिस इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज बेसिक थिंग जो कि सब कुछ करनी चाहिए वहाँ पे, है ना। आपने एक सोचो, आपने पेपर पूरा दे दिया बट आपने अपना रोल नंबर और नाम ही नहीं लिखा वहाँ पे, वैसा सिचुएशन हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस पे हमको फोकस बना के रखना है, ऑल दिस डॉक्यूमेंट शुड बी रेडी। ये ना हो कि भाई आपको फॉर्म, अब आपको डॉक्यूमेंट्स शो करने हैं एंड आपका जो सर्टिफिकेट है वो रेडी ही नहीं है, वहाँ पे वो पुराना सर्टिफिकेट है या बना ही नहीं है सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले से पहले रेडी करना है यहाँ पे, ठीक है। बी अवेयर। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। दिस इज दी टेलीग्राम, जहां पे आपको कंप्लीटली गाइडेंस मिल रही होती है आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड, आपके पेपर से रिलेटेड, आपको डेट्स के बारे में, और पूरी सीयूटी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर आपने इसको जो है ज्वाइन करके रखा हो। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर GAT के लिए दिस इज द बेस्ट व्हाट्सएप चैनल, जहां पे आप MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करंट अफेयर्स एंड GK MCQs आपको यहाँ पे मिल रहे होते हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। मेक श्योर कि आपने इसको ज्वाइन करके रखा हो। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से चेक करना। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारे ऐसे प्लेलिस्ट हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखोगे इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स, टॉप 25 MCQ सीरीज जो कि GAT में भाई एकदम आप बोलोगे ऑल दीज प्लेलिस्ट, रीजनिंग की, क्वांट की, है ना, मस्ट वॉच, मैराथन, टॉप 250 MCQs, ठीक है। GAT का कंप्लीट मॉक टेस्ट, 6 months करंट अफेयर्स, मंथली 1 शॉट्स, डेली करंट अफेयर्स जो कि रात में 9 बजे होती है। ऑल दीज सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर क्यूरेटली आप बोलोगे ड्राफ्टेड टू मेक यू सक्सेसफुल इन GAT, है ना। यहाँ से इसमें कंप्लीटली आपके पास वो इन्फॉर्मेशन हो रही होगी, वो चीज़ें हो रही होंगी जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, ठीक है। दे विल हेल्प यू अ लॉट इन स्कोरिंग योर बेस्ट, ठीक है। चलो गई, हम लोग यहाँ पे सेशन को रैप अप करेंगे। आपका कोई इफ यू वांट एनी टॉपिक जो कि डिस्कस करना चाहते हैं, है ना, ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली सी दैट आउट, ठीक है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन, लव यू ऑल।